Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 5, Chapter 13, Perimeter, Area and Volume, Part 5, Area of Irregular Figures. तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन? इरेगुलर फिगर्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चिल्ड्रन स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स होता है चिल्ड्रन. स्क्वायर रेगुलर फिगर है और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स होता है, इसलिए उसका एरिया तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं या ग्रिड को काउंट करके निकाल लिए, क्योंकि कंप्लीट ग्रिड वो फिल करता था. ठीक है, तो ग्रिड को काउंट करके स्क्वायर्स को काउंट करके एरिया फाइंड करते थे. तो इरेगुलर फिगर का भी एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग स्क्वायर्ड पेपर का ही यूज करेंगे और इसमें कुछ रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो इरेगुलर फिगर होता है चिल्ड्रन इसमें पूरा स्क्वायर भरा नहीं भी हो सकता है. जैसे देखिए आपको ये फिगर जो दिख रहा है एक इरेगुलर फिगर है ना, तो ये स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है. अब ये सारा ग्रिड सारा जो स्क्वायर है उसको पूरा फिल नहीं कर रहा है. जैसे देखिए इसमें ये स्क्वायर पूरा फिल्ड है, ये पूरा फिल्ड है, ये सब पूरा फिल्ड है, लेकिन यहाँ देखिए ए स्क्वायर पूरा फिल्ड नहीं है, ये आधा वाइट दिख रहा है. ए स्क्वायर भी पूरा फिल्ड नहीं है, ए स्क्वायर भी पूरा फिल्ड नहीं है, ए स्क्वायर भी पूरा फिल्ड नहीं है. तो इसका क्या रूल है इसी को जानते हैं. फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द गिवन फिगर. इस फिगर का अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड करना है चिल्ड्रन, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया इसका नहीं निकाल सकते. अप्रॉक्सीमेट मतलब अनुमानित, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर को कवर नहीं कर रहा है. पूरा स्क्वायर कवर करता है तो एक स्क्वायर का एरिया होता है यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट. तो उसी ढंग से जितना स्क्वायर कवर करेगा उतना स्क्वायर यूनिट एरिया होगा. लेकिन देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स. इसमें फुल स्क्वायर्स कितना है चिल्ड्रन? 11. कैसे काउंट करेंगे? देखिए ये फुल स्क्वायर है जिसमें हम डॉट लगा रहे हैं, इसको आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11. ये इतना फुल स्क्वायर है चिल्ड्रन. जिसमें डॉट लगाए ये 11 है, ये फुल स्क्वायर है, सारा पूरा भरा हुआ है चिल्ड्रन. तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स 11 हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले फुल स्क्वायर को काउंट कर लिए. फिर नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स. कुछ स्क्वायर है चिल्ड्रन जो कि हाफ फिल्ड है. जैसे देखिए ये वाला स्क्वायर ये सीधा डायगोनल है, मतलब ये हाफ फील्ड है. और ये देखिए ये भी हाफ फील्ड है, ये पूरा डायगोनल है. ठीक है चिल्ड्रन, तो ये हाफ फील्ड स्क्वायर कितना हुआ? हाफ फील्ड स्क्वायर चिल्ड्रन 2 है. तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स इक्वल टू 2. अब 2 हाफ मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? 2 हाफ मतलब 1 फुल स्क्वायर हो गया. देखिए ये हाफ और ये हाफ मिला दिए तो आपका एक फुल स्क्वायर हो गया. तो ये भी हो गया आपका 1 फुल स्क्वायर. तो 11 फुल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 1 फुल स्क्वायर आपका हो गया. अब देखिए नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स. अब कुछ स्क्वायर ऐसा भी है चिल्ड्रन जिसमें कि मोर देन हाफ फील्ड है, जो जैसे देखिए ये तो लेस देन हाफ है, ये देखिए ये मोर देन हाफ है, थोड़ा सा खाली है चिल्ड्रन. ये जो स्क्वायर है आपका मोर देन हाफ फील्ड है. तो नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स कितना हो गया चिल्ड्रन? मोर देन हाफ स्क्वायर इक्वल टू 1 फुल स्क्वायर. तब इसका रूल क्या है चिल्ड्रन? जो मोर देन हाफ फील्ड है इसको भी पूरा हम लोग 1 मान लेते हैं. तो इसको 1 मान लिए. ठीक है, 11 तो फुल स्क्वायर था ही, और ये जो मोर देन हाफ है इसको भी 1 हम लोग काउंट कर लेते हैं. तो ये 1 स्क्वायर हो गया. अब जो है नंबर ऑफ लेस देन हाफ स्क्वायर्स. अब कुछ स्क्वायर ऐसा है जो लेस देन हाफ है, जैसे ये वाला स्क्वायर देखिए चिल्ड्रन, ये इधर ज़्यादा खाली है, ज़्यादा वाइट है और ये थोड़ा सा है. तो लेस देन हाफ स्क्वायर्स भी 1 है, इसको हम लोग 0 मानते हैं. ठीक है, इसमें रूल क्या है चिल्ड्रन कि मोर देन हाफ स्क्वायर्स को हम लोग 1 फुल स्क्वायर मानते हैं और लेस देन हाफ स्क्वायर को 0 मान लेते हैं. तो ये दोनों एडजस्ट हो जाता है. जैसे इसका थोड़ा पार्ट इसमें आ गया चिल्ड्रन, तो ये इसलिए इसको 1 हो गया पूरा. ये इसी ढंग से जितना भी
मोर देन हाफ स्क्वायर होगा, मोर देन हाफ स्क्वायर कवर किए होगा तो उसको हम 1 स्क्वायर मानेंगे और लेस देन हाफ वाले को 0 मान लेंगे। तो इसको 0 मान लिए चिल्ड्रन, इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 0 स्क्वायर। अब जो है इस फिगर का टोटल एरिया कितना हो गया चिल्ड्रन? अप्रॉक्सीमेट एरिया इक्वल टू हो गया 11 प्लस 1 फुल स्क्वायर हुआ, 2 हाफ स्क्वायर मतलब 1 फुल स्क्वायर, प्लस मोर देन हाफ स्क्वायर 1 था तो ये 1 हो गया, तो 11 प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरीके से इस इरेगुलर फिगर का एरिया हो गया चिल्ड्रन 11 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर यूनिट्स इक्वल टू 13 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इरेगुलर फिगर का एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए एक मेंटल मैथ है चिल्ड्रन, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है एक ग्रिड का, ठीक है, एक बॉक्स का। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो यही मेथड को फॉलो करेंगे चिल्ड्रन। सबसे पहला तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर को काउंट करेंगे और मोर देन हाफ स्क्वायर को काउंट करेंगे। जो मोर देन हाफ है उसको भी 1 काउंट कर लेंगे। जैसे ये देखिए मोर देन हाफ है तो इसको 1 काउंट कर लेंगे, इसमें डॉट लगा दिए। ये भी मोर देन हाफ है 1 काउंट कर लिए, ये भी मोर देन हाफ है 1 काउंट कर लिए, ये भी मोर देन हाफ है ये 1 काउंट कर लिए, और ये भी मोर देन हाफ है इसमें 1 काउंट कर लिए, ये भी मोर देन हाफ है 1 काउंट कर दिए, ये भी, ये लेस देन हाफ है चिल्ड्रन, इसको छोड़ देते हैं। ये भी मोर देन हाफ है, इसको 1 काउंट कर लेते हैं। ये मोर देन हाफ है 1 काउंट कर लेते हैं। ये मोर देन हाफ है 1 काउंट कर लेते हैं। ये भी मोर देन हाफ है। ये देखिए लेस देन हाफ है तो इसको छोड़ देते हैं, 0 कर देते हैं। ये मोर देन हाफ है, ये मोर देन हाफ है, ये मोर देन हाफ है। ठीक है, तो ये मोर देन हाफ वाले में पहले पॉइंट मार दिए चिल्ड्रन। ठीक है, ये मोर देन हाफ स्क्वायर है। अब इस सबको काउंट कर लेंगे। अब देखिए फुल स्क्वायर है उस तो 1 होता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फुल स्क्वायर हो गया चिल्ड्रन। और मोर देन हाफ वाले में जो पॉइंट मारे हैं उसको काउंट कर लीजिए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, तो टोटल हो गया चिल्ड्रन 27 स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया इस फिगर का 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको यही याद रखना है कि मोर देन हाफ को भी 1 काउंट करना है और कंप्लीट हाफ स्क्वायर को भी 1 काउंट करना है, और लेस देन हाफ को 0 कर देना है, मतलब उसको छोड़ देना है। ठीक है, यही रूल है। ये इरेगुलर फिगर है तो रिमेंबर, if the shape covers half a square the area is taken as half a square unit. If the shape covers more than half a square the area is taken as 1 square unit. And if the shape covers less than half a square then that square is left out, मीन्स कि उसका एरिया 0 मान लेते हैं चिल्ड्रन, लेस देन हाफ वाले को 0 मान लेते हैं। एग्जैक्टली अगर हाफ होता है तो 2 हाफ स्क्वायर मिला करके 1 फुल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अब एक और देख लीजिए इस ढंग से एग्जाम्पल, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर है चिल्ड्रन, इसका अप्रॉक्सीमेट एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फुल स्क्वायर को पहले काउंट कर लीजिए। फुल स्क्वायर देखिए इसमें कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इतना तो फुल स्क्वायर हो गया चिल्ड्रन। और मोर देन हाफ वाले को भी फुल काउंट करते हैं। तो मोर देन हाफ में देखिए कौन कौन है, ये 22 था, 23 24 25 और ये 26, ये 26 हो गया चिल्ड्रन, 26, फिर ये 27 और फिर ये 28 और फिर ये
29, ठीक है। तो मोर देन हाफ हो गया और फुल स्क्वायर मिला करके हो गया चिल्ड्रन 29, ठीक है। तो 29 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। और अब हाफ वाले को कीजिए, इसमें कुछ कुछ हाफ भी है, देखिए जैसे ये हाफ है और ये भी हाफ है, तो ये दोनों हाफ मिल करके 1 हो गया, और ये हाफ और ये हाफ मिल के 1 हो गया, ये हाफ और ये हाफ मिल के 1 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 6 हाफ है। 1 2 3 4 5 6 हाफ, मतलब 3 फुल स्क्वायर्स हो गया चिल्ड्रन। तो 6 इंटू हाफ प्लस 29 स्क्वायर यूनिट आया फुल वाला। तो 6 हाफ का मतलब हुआ 3 या प्लस 29 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से किसी भी इरेगुलर शेप का हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं ग्राफ पेपर से या स्क्वायर्ड पेपर से, ठीक है। ग्राफ पेपर में भी जो एक स्क्वायर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है उसका एरिया, ठीक है। तो ग्राफ पेपर का यूज करके आप किसी भी इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं एक लीफ का एरिया, जैसे लीफ भी क्या होता है चिल्ड्रन, इरेगुलर होता है। जैसे ये लीफ है, इस लीफ को स्क्वायर्ड पेपर पर रखेंगे और इसका आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। एक लीफ लीजिए, स्क्वायर्ड पेपर पर रख करके उसके पेंसिल से चारों तरफ आउटलाइन बनाइए, उसके बाद लीफ को हटा लीजिए, उसके बाद स्क्वायर को काउंट करके उस लीफ का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना है चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, जिसमें हम लोग फाइंडिंग एरियाज बाय फार्मूला, मीन्स कि फार्मूला के द्वारा एरिया को फाइंड करना सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।